दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दुनिया में एक रिसर्च की गई और वो 100 अपने अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों पर की गई कि ये लोग आखिर इतना अपनी लाइफ में सफल क्यों हैं, इतना सक्सेसफुल क्यों हैं। और उस रिसर्च का एक रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में साइकोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि इनमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आम लोगों में, दूसरे लोगों में नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल 100 लोगों में पाई गई, जिन्हें रिसर्च के लिए चुना गया। वो अपनी अपनी फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोग थे। कोई स्पोर्ट्स से था, कोई पॉलिटिक्स से था, कोई सिनेमा से था, कोई बिजनेस से था। तो इन लोगों को लेकर जब रिसर्च की गई तो उसमें ये देखा गया कि क्या क्या क्वालिटीज़ इनमें है। तो साइकोलॉजिस्ट को 3 क्वालिटीज़ है बहुत प्रोमिनेंट रूप से मिली, 3 प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ मिली जो कि सक्सेसफुल लोगों में, उन सक्सेसफुल लोगों में, वो 100 लोग जिन पर रिसर्च की गई थी अमेरिका में, उस पर जो रिज़ल्ट आया वो उसमें 3 क्वालिटीज़ ऐसी थी जो कि और लोगों में नहीं पाई गई, जो उनको और दूसरे लोगों से अलग करती थी। अब इन 3 क्वालिटीज़ को कैटेगराइज कर दिया गया और मैं एक जगह पढ़ रहा था तो मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि आखिर ये तो बहुत इजी है और हम इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी इसको एडॉप्ट कर सकता है। इन क्वालिटीज़ को, ये कोई बहुत टफ क्वालिटीज़ नहीं है, ईज़िली एडॉप्ट की जा सकती हैं अगर ये हमारी नॉलेज में आ जाएं। इसीलिए मैंने आज ये डिसाइड किया कि आपसे इसको शेयर किया जाए कि ये 3 क्वालिटीज़ क्या हैं जो दुनिया के साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके 100 लोगों पर रिसर्च किया और उसको बिल्कुल से फिल्टर करके सामने लाए। इसमें सबसे पहली क्वालिटी दोस्तों कंट्रोल ऑफ थॉट है कि जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उनका अपने थॉट्स पर बहुत कंट्रोल होता है और जिस तरीके के थॉट्स वो चाहते हैं वही थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, चाहे वो किसी इवेंट को लेकर हों, चाहे वो उनके अपने 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 बारे में लेकर हों, चाहे वो किसी दूसरे दुनिया के बारे में हो। लेकिन जो भी उनके थॉट्स होते हैं, जो उनके माइंड में आते हैं, उस पर उनका ज़बरदस्त कंट्रोल होता है। इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है कि थॉट्स पर कंट्रोल का क्या आशय है। थॉट एक ये होता है कि थॉट्स हमारे मस्तिष्क में स्वतः आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ कि उन्होंने जंजीर, शोले और से लेकर नसीब, लावारिस, एक एरा था उनका, एक युग था अमिताभ बच्चन का, एंग्री यंग मैन का। सारी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। लेकिन बाद में 1999 में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने एक कंपनी बनाई ABCL और वो कंपनी दिवालिया हो गई और वो कंगाल हो गए, घर भी गिरवी था, नीलाम होने की कगार पे आ गया। तो अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सक्सेसफुल लोग किस तरीके से अपने थॉट्स पर कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या थॉट्स आएंगे? एक अच्छा खासा सक्सेसफुल चमकता हुआ सितारा सड़क पे आ गया देखते देखते, तो उसके थॉट्स क्या होंगे? जो सेल्फ जनरेटेड थॉट्स है मस्तिष्क में, वो तो यही होंगे कि वो निराश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एंजाइटी में आ जाएगा, टेंशन उसका पीक पर पहुंच जाएगा और उसकी कुछ समझ ही में नहीं आएगा किसी तरीके से ज़िंदगी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। ये चार सामने उसके अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन ने उस वक्त क्या सोचा? उस वक्त उसने अपने थॉट्स
को बदला, अपने थॉट्स को हटाया जो कि सेल्फ जनरेटेड थे, और फिर उसने नए थॉट्स उसमें अपने माइंड में भरे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ही तो था जो 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा था, मैं ही तो था जिसने अथाह दौलत कमाई, मैं ही तो था जिसने शोहरत की बुलंदियों को पूरी दुनिया में छुआ, तो मैं फिर ऐसा कर सकता हूँ। ये थॉट उसने अपने थॉट्स को डाला अपने माइंड में। इसी को कहते हैं कि थॉट्स पर कंट्रोल। जो दुनिया के 100 लोगों पर रिसर्च की गई साइकोलॉजिस्ट द्वारा, उन्होंने जो नतीजा निकाला कि इन सारे 100 लोगों में अपने थॉट्स पर ज़बरदस्त कंट्रोल है। वो यही है कि जो सेल्फ जनरेटेड थॉट्स आपके थे, स्वतः स्फूर्त आपके मस्तिष्क में आए संकटकालीन परिस्थितियों में, उन थॉट्स को आपने हटाया, एक तरफ किया और नए थॉट्स लाए, कि स्ट्रॉन्ग थॉट्स लाए कि मैं फिर से अपनी वो खोई हुई पोजीशन को हासिल कर लूँगा। या मैं, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया है तो आप दुनिया में ऐसे थॉट्स अपने माइंड में ला सकते हैं कि मैं दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, दुनिया में बड़ा काम कर सकता हूँ, दौलत कमा सकता हूँ, शोहरत, इज्जत, सब कुछ मेरे पास एक दिन होगी। इस प्रकार के थॉट्स को आप अपने माइंड में प्लांट कर सकते हैं। इस तरीके के थॉट्स आप अपने माइंड में ला सकते हैं। उन निराशावादी विचारों को हटाकर ये आशावादी विचार आप अपने माइंड में ऐसे थॉट्स को ला सकते हैं, इन्हें प्लांट कर सकते हैं। यही कंट्रोल ऑफ थॉट है जो कि 100 मोस्ट सक्सेसफुल लोग जो दुनिया के हैं हर फील्ड के, उनके ऊपर रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि उनका अपने थॉट्स पर ज़बरदस्त कंट्रोल होता है। तो जो भी व्यक्ति अपने थॉट पर कंट्रोल कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो दुनिया में नाम करता है, दौलत कमाता है, इज्जत कमाता है, शोहरत कमाता है, हर चीज़ उसके पास होती है, दुनिया की हर सुख सुविधा उसके पास होती है, क्योंकि उसे अपने थॉट्स पर कंट्रोल होता है। और 100 लोगों पर किए गए इस रिसर्च का जो दूसरा रिजल्ट आया, दूसरी क्वालिटी क्या थी, साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि दूसरी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इमोशंस, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं पर नियंत्रण यानी जो आपकी स्वतः स्फूर्त भावनाएं हैं, सेल्फ जनरेटेड भावनाएं आपके हृदय में आती हैं, आप उन पर जो है उन्हें हटाकर आप कंट्रोल करके जैसी भावनाएं चाहते हैं अपने मन में ला सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ये कोई पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर जब अपना पहला मैच खेल रहा था और 15 वर्ष की आई थी और एक फास्ट बॉल आके उसकी नाक पर लगी, हालांकि हेलमेट पहने था लेकिन फिर भी नाक पे बॉल लगी और इतनी तेज़ 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आई थी कि नाक से खून निकलने लगा, काफ़ी ज़्यादा सचिन इंजर्ड हो गए। 15 साल का लड़का इंजर्ड हो गया फील्ड पर। दूसरे छोर पर नवजोत सिंह सिद्धू सर पकड़ लिए कि क्या इतना छोटा लड़का कैसे, वो डॉक्टर्स आ गए, फिजियो आ गए और सबका ये मशवरा कि अब इन्हें रिटायर्ड हर्ट होके पवेलियन वापस जाना चाहिए। लेकिन सचिन ने कहा मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। क्या मतलब है, जब एक 15-16 साल के लड़के के ऊपर एक दुनिया की सबसे तेज फास्ट बॉलिंग आके लगी, उसके बाद उसकी क्या भावनाएं रही होंगी, क्या इमोशंस रहे होंगे। उस समय एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है और कोई भी 30 साल का आदमी भी घबरा सकता है, 25 साल का, वो तो 16-15 साल का लड़का था। क्या उस पैनिक सिचुएशन में जब खून वो देख रहा था कि निकल रहा है, वो कह रहा है मैं खेलेगा,
तो किस तरीके के इमोशंस उसके अंदर आ रहे थे। स्वतः स्फूर्त सेल्फ जनरेटेड इमोशंस तो यही हैं, बचाओ अपने आप को। अभी तो पहला मैच खेल रहा हूँ, अभी तो एंटर किया हूँ क्रिकेट की दुनिया में, बड़ी मुश्किल से नेशनल टीम में जगह मिली है। पहले मैं जिंदा रहूँगा, मैं ठीक रहूँगा तो आगे भी खेलूँगा। तमाम कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। दुनिया भर की निराशावादी निगेटिव भावनाएं, निगेटिव इमोशंस हृदय में आएंगे और पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर उस लड़के ने पैनिक सिचुएशन नहीं पैदा की, बल्कि अपने हृदय में इस तरीके की भावनाएं, गौरवपूर्ण भावनाएं रखी कि देश के लिए खेलना है, जीतना है। और क्रिकेट में इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी, और ईश्वर में इतनी श्रद्धा थी कि उन निगेटिव इमोशंस को हटा के पॉजिटिव इमोशंस को लाया, गौरवपूर्ण भावनाओं को लाया, देश प्रेम की भावनाओं को वो लड़का लाया। और उसने कहा कि नहीं, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। तो इमोशंस जो साइकियाट्रिक्स ने दुनिया के कामयाब तरीन 100 लोगों का अध्ययन किया और रिसर्च में जो परिणाम सामने आए, उसका दूसरा यही है, कंट्रोल ऑफ इमोशंस। तमाम सक्सेसफुल लोग अपनी अपनी फील्ड के अपने इमोशंस पे ज़बरदस्त कंट्रोल रखते हैं। वो जो सेल्फ जनरेटेड इमोशंस होते हैं उन्हें हटा देते हैं और नए इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस प्लांट करते हैं, तब जाके वो सफल हो पाते हैं। तो ये दूसरी क्वालिटी थी जो कि कंट्रोल ऑफ इमोशन थी। अब मैं तीसरी क्वालिटी के विषय में बताना चाहता हूँ। वो रिसर्च में तीसरी क्वालिटी क्या थी, तीसरा पॉइंट क्या था, वो 100 लोगों में वो तीसरी क्वालिटी क्या कॉमन पाई गई कि ये जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग थे, तीसरी क्वालिटी थी कंट्रोल ऑफ एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड पर ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है मैं समझता हूँ, आप जानते हैं, नज़रिया, दृष्टिकोण। कोई भी घटना घटे उस पर हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। किसी से जब हम मिलते हैं तो उस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यही एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड पर कंट्रोल होता है कि सक्सेसफुल लोग अपने एटीट्यूड पे ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल रखते हैं। मैं आपको इसमें गांधी जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या शानदार एटीट्यूड था, क्या ठोस एटीट्यूड था, सॉलिड एटीट्यूड था। एक बार सोच लिया तो सोच लिया। जब उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ा तो उसमें अहिंसा सबसे प्रमुख पैराडाइम था, उनका सबसे प्रमुख आदर्श था अहिंसा, सत्य और अहिंसा। और आंदोलन बहुत सफल हो गया, पूरे भारतवर्ष में फैल गया। ऐसा लग रहा था कि अब अंग्रेज़ भारत छोड़ देंगे, भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन उसी दौरान गोरखपुर में चौरी चौरा नाम के स्थान पर हिंसा हो गई। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने एक अंग्रेज़ों के थाने को जला दिया और गांधी जी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। हालांकि उस समय के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गांधी जी से आग्रह किया कि इस समय आप आंदोलन वापस न लीजिए, पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब अहिंसा ही नहीं रहेगी तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जो हिंसा के द्वारा प्राप्त हो, और उन्होंने वापस ले लिया, आंदोलन वापस ले लिया। और आखिर में फिर जाकर 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। मैं इसमें कहीं से भी उन वीर जवानों के योगदान को कम नहीं करना चाहता जिन्होंने हिंसा का सहारा लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको भी नमन है। मैं यहाँ एक एटीट्यूड की बात के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि एक बार आपने नज़रिया बना लिया, एक बार आपका एटीट्यूड बन गया तो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता आपका एटीट्यूड
चेंज नहीं होना चाहिए कि कोई समस्या आ गई, कोई संकट आ गया और आपका एटीट्यूड बदल गया। एटीट्यूड सॉलिड होना चाहिए, एटीट्यूड बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप उस आइडियल पर, उस पैराडाइम पर एकदम अडिग खड़े रहें। तो जो दुनिया में 100 लोगों पर साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की, जो दुनिया के अपने अपने क्षेत्र के कामयाब तरीन लोग थे, मोस्ट सक्सेसफुल लोग थे, उनकी 3 क्वालिटीज़ थी: कंट्रोल ऑफ थॉट, कंट्रोल ऑफ इमोशन और कंट्रोल ऑफ एटीट्यूड। अगर ये 3 क्वालिटीज़ मिल जाएं तो वो व्यक्ति दुनिया में सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस ये इन 3 क्वालिटीज़ को सीखने की ज़रूरत है, इन 3 क्वालिटीज़ को एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो दुनिया में तमाम तरीके के लोग हुए। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे एक ही ब्लॉक में 6 इंजन ढालकर दो, अपने इंजीनियर्स से कहा। उसके इंजीनियर्स ने कहा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसने कहा आगे बढ़ो, सीधे आगे बढ़ो और काम पर लग जाओ, कोई परवाह नहीं कितना पैसा खर्च हो जाता है, कितना टाइम लग जाता है, बनाओ। इंजीनियर्स से 6 महीने बाद पूछा क्या हुआ? इंजीनियर्स ने कहा नहीं बना साहब, नहीं बन सकता। लेकिन चूंकि उन्हें हेनरी फोर्ड की नौकरी करनी थी इसलिए वो लगे रहे। फोर्ड ने कहा कुछ नहीं, बनाओ, आगे बढ़ो। 1 साल बाद उसने पूछा क्या हुआ? तो उन लोगों ने कहा कि अभी भी नहीं बन पाया साहब, बन नहीं सकता है, इसमें इतना पैसा बर्बाद हो गया, 1 साल का टाइम बर्बाद हो गया। उसने कहा कुछ नहीं, बनाओ। और 3 महीने बाद एक ही ब्लॉक में 6 इंजन ढालकर इंजीनियर्स ने दिखा दिया। ये एटीट्यूड था हेनरी फोर्ड का, ये एटीट्यूड था कि एक बार ठान लिया तो ठान लिया। दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। बस आपका एटीट्यूड शानदार होना चाहिए, आपका अपने थॉट्स पर कंट्रोल होना चाहिए, आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, आपका अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल होना चाहिए। तो दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, दुनिया में कोई भी एम इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और मुझे ये भी मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि अगर आप के मन में कोई टॉपिक है तो मुझे अवश्य बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट।